अगर माता लक्ष्मी आज सच में धरती पर उतर आई और इंसानों के घरों को देखने निकले, तो शायद सबसे पहले वे सोने चांदी, तिजोरियों और आलीशान इमारतों को नहीं देखेंगी। वे देखेंगी घर का वातावरण, घर की स्त्री का स्वभाव और उसके शब्दों की ध्वनि। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि धन का जन्म कर्म से होता है, लेकिन उसका वास स्वभाव से तय होता है। यह कहानी उन्हीं घरों की है जहां सब कुछ होते हुए भी गरीबी ने डेरा डाल लिया और माता लक्ष्मी वहां जाने से पहले ही रुक गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि माता लक्ष्मी वहां से क्यों लौट गई, तो यह जानने के लिए बस आप हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई को सब्सक्राइब कर लो। बस बाकी की कहानी हम आपको सुनेंगे। सब्सक्राइब कर दिया तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ही नगर में 3 अलग अलग घर थे। बाहर से देखने पर तीनों घर सामान्य थे, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। लेकिन कुछ ही वर्षों में तीनों घरों की हालत बदलने लगी। पहले जहां हंसी गूंजती थी, वहां चिंता ने जगह ले ली। पहले जहां संतोष था, वहां अब अभाव दिखाई देने लगा। लोग हैरान थे कि मेहनत वही है, कमाई वही है, फिर बरकत कहां चली गई। इसी नगर में एक साधु रहा करते थे। लोग कहते थे कि उन्हें जीवन का गहरा ज्ञान है। एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, हम पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी हमारे घरों में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती। साधु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी को बुलाने से पहले यह जानो कि वे किन दरवाजों पर रुकती ही नहीं। उसी दिन उन्होंने 3 स्त्रियों की कहानी सुनाई। पहली स्त्री का नाम कमला था। कमला का घर छोटा था लेकिन सलीके का। पति मेहनत करता था, खेत भी थे, घर में अन्न की कमी नहीं थी। बाहर से देखने वाला कहता कि यह घर तो सुखी है, लेकिन जो घर के भीतर जाता उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होती। कमला सुबह उठते ही ईश्वर का नाम तो लेती थी, लेकिन उसके बाद उसके मुंह से निकलता था रोना और शिकायत। उसे लगता था कि उसके हिस्से में ही कम क्यों आया। किसी के घर नया कपड़ा दिखता तो उसके मन में जलन होती। किसी की तरक्की देखती तो कहती, पता नहीं कौन सा गलत काम किया होगा, तभी इतना मिल रहा है। दिन बीतते गए। पति थक कर घर आता तो कमला कहती, बस इतना ही कमा पाए, देखो फलाओं के घर में क्या क्या है। बच्चे स्कूल से आते तो कहती, इतने नंबर और ला सकते थे। उसके शब्दों में धन्यवाद नहीं था, केवल असंतोष था। वह भूल गई थी कि जो मिला है वह भी किसी की कृपा से है। एक रात ऐसा हुआ कि घर में सब सो गए। कमला भी थकी हुई बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसके मन में फिर वही शिकायतें चल रही थीं। उसी समय मानो किसी ने घर के बाहर आकर दस्तक दी। वह आवाज नहीं, एक अनुभूति थी। कहा जाता है कि उसी क्षण माता लक्ष्मी उस घर के द्वार तक आई थी। उन्होंने भीतर झांका। दिया जल रहा था, लेकिन मन अंधेरे से भरा था। उन्होंने कमला को देखा, जो नींद में भी बड़बड़ा रही थी, किसी से शिकायत, किसी से तुलना। माता लक्ष्मी का मुख उदास हो गया। वे बोली, जहां जो मिला है उसकी कदर नहीं, वहां मैं जाकर क्या करूं। मैं तो वहां जाती हूं जहां थोड़े में भी संतोष हो। यह कहकर वे बिना एक कदम भीतर रखे लौट गई। कुछ ही समय में कमला के घर में खर्च बढ़ने लगे, आमदनी घटने लगी और उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहां हुई। दूसरी स्त्री का नाम रेखा था। रेखा का घर शहर में था, सुविधाएं थीं, पति की नौकरी अच्छी थी। रेखा पढ़ी लिखी थी और खुद को बहुत समझदार मानती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी वाणी। वह मानती थी कि ऊंची आवाज में बोलना अधिकार है। पति से बात करती तो ताना देती, सास से बात करती तो कटाक्ष करती, बच्चों से बात करती तो डांटती। घर में हर समय तनाव रहता। रेखा पूजा पाठ भी करती थी। रोज सुबह अगरबत्ती जलाती, लक्ष्मी माता के सामने हाथ जोड़ती। लेकिन पूजा के बाद जैसे ही घर के लोग सामने आते, उसकी जुबान से कटु शब्द निकलने लगते। वह नहीं समझती थी कि जिन हाथों से पूजा होती है, उन्हीं हाथों से अगर अपमान बांटे तो पूजा अधूरी रह जाती है। एक दिन पति ने थके स्वर में कहा, घर आकर शांति चाहिए। रेखा हंस पड़ी। शांति चाहिए तो मंदिर जाओ, घर में तो सच सुनना पड़ेगा। उस दिन घर का वातावरण और भारी हो गया। उसी रात कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर के आंगन तक आई। उन्होंने सुना चीख, ताने, अपमान। उन्होंने देखा रिश्तों के बीच दीवारें। माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और बोली, जहां सम्मान नहीं वहां धन भी अपमानित होता है। मैं वहां नहीं रह सकती जहां शब्दों से दिल तोड़े जाते हैं। वे वापस चली गई। धीरे धीरे रेखा के घर में अनबन बढ़ती गई। खर्चे बढ़े, नौकरी में समस्याएं आईं और जो था वह भी हाथ से फिसलने लगा।
तीसरी स्त्री का नाम संगीता था। संगीता आधुनिक सोच वाली थी। उसका मानना था कि समय बहुत कीमती है और घर गृहस्थी में समय लगाना बेकार है। उसका घर बड़ा था, कमाई अच्छी थी, लेकिन घर में अव्यवस्था थी। सुबह देर से उठना, बिखरा हुआ सामान, बिना मन का खाना, बिना योजना के खर्च, यह उसकी दिनचर्या थी। संगीता कहती थी, आज पैसा है तो कल भी आ जाएगा। वह यह भूल गई थी कि धन को अनुशासन चाहिए। घर में न साफ सफाई थी, न समय पर भोजन, न पूजा का भाव। घर एक होटल जैसा बन गया था, जहां बस आना जाना और खर्च करना था। बच्चों ने भी वहीं सीखा, बिना जिम्मेदारी के जीना। एक दिन अचानक खर्च इतने बढ़ गए कि कमाई कम पड़ने लगी। संगीता को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। उसी समय एक अदृश्य क्षण में माता लक्ष्मी उस घर के भीतर आईं। उन्होंने चारों ओर देखा, अव्यवस्था, आलस्य, उदासीनता। उन्होंने कहा, जहां घर को मंदिर नहीं समझा जाता, वहां मैं टिक नहीं पाती। मैं वहीं रहती हूं जहां अनुशासन और मर्यादा हो। यह कहकर वे लौट गईं। समय बीतता गया, तीनों घरों की हालत बिगड़ती गई। लोग भाग्य को दोष देने लगे, लेकिन साधु की बातें याद नहीं की। अंत में वही साधु बोले, समझ लो, माता लक्ष्मी किसी से शत्रुता नहीं रखती। वे बस वहीं जाती हैं जहां उनका सम्मान होता है। इस कहानी का सार बहुत सीधा है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। पहली स्त्री ने शिकायत को आदत बना लिया, इसलिए संतोष चला गया। दूसरी स्त्री ने अपमान को अधिकार समझ लिया, इसलिए शांति चली गई। तीसरी स्त्री ने लापरवाही को आधुनिकता मान लिया, इसलिए अनुशासन चला गया। और जहां संतोष, सम्मान और अनुशासन नहीं होते, वहां धन आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं। माता लक्ष्मी पूजा से नहीं, व्यवहार से प्रसन्न होती हैं। वे सोने चांदी नहीं, शब्दों की मिठास, मन की कृतज्ञता और कर्म की मर्यादा देखती हैं। जिस घर की स्त्री धन्यवाद देना जानती है, मधुर बोलती है और घर को मंदिर मानती है, वहां लक्ष्मी को आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर आज कोई पूछे कि गरीबी की असली वजह क्या है, तो जवाब बहुत सरल है, स्वभाव। क्योंकि जब स्वभाव सुधरता है तो भाग्य अपने आप सुधरने लगता है। और जब घर की स्त्री बदलती है तो पूरा घर बदल जाता है।